दोस्तों, जैसा सभी के विचारों को आपने सुना और मैं आपको एक बार फिर मैं अपने शब्दों में आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि आज बाबा साहब हमारे मसीहा भगवान हमारे आज उनकी 134वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मोहल्ला खेड़ा अम्बेडकर पार्क में यहाँ के निवासी मना रहे हैं और पूरे भारत वर्ष में बाबा साहब का जन्मोत्सव मन रहा है और उनके विचारों पर चलने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने समाज के लोगों को प्रेरित करें। जो उन्होंने मूल मंत्र दिए, शिक्षित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, ये इस प्रकार का जो मूल मंत्र जो बाबा साहब ने दिया, आज हम उन सब को और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये संकल्प लें और शाम को बाबा साहब के चरणों में दीप जला करके और खुशी मनाएं, केक काटें। और आज के दिन बड़े ही धूमधाम से जैसे होली दिवाली का हम लोग पर्व मनाते हैं, उससे भी बड़ा पर्व है ये दोस्तों बाबा साहब का। तो इसी के साथ दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप लोग देखिए, मैं लोगों का विचार मैं आपको व्यक्त कराता हूँ। जीवन जी, आज क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, उसके बारे में विस्तार से आप लोग बताएं। सबसे पहले तो आज मोहल्ला खेड़ा अम्बेडकर पार्क पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश में जो सदियों से वंचित रहे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, किसान, गरीबों, मेहनत कर मजदूरों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये जन्म जयंती पूरे भारत में विख्यात है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान में जो दबे कुचले जो समाज के लोग थे, जो शोषित और जो वंचित जो समाज के लोग थे, जिन लोगों को विशेष भारतीय संविधान में अधिकार देकर उन लोगों को उठाने का काम किया। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं। इसलिए आज जो 14 अप्रैल का पर्व है, वो किसी देवी देवता से बढ़कर बहुजन समाज के लिए महापर्व है। इसलिए सभी बहुजन समाज के लोग आज यहाँ मोहल्ला खेड़ा अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हैं। यहाँ पे शाम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का केक काटकर सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ महोत्सव को बनाएंगे, जयंती को बनाएंगे। और उसके साथ साथ सभी लोगों को मेरी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की 14 अप्रैल की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर मानव जाति के लिए सबसे बड़ी पर्व का त्योहार डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आज 14 अप्रैल के दिन हमारे साथ में नौजवान हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी आप सब देख सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, और ये बाबा साहब की तरह बन सकें और बाबा साहब के विचारों पे चलकर इस भारत को एक समानता दिला सकें। क्योंकि हमने अभी नारा दिया था कि भारत बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आज 14 अप्रैल पे केवल और केवल माला डाल लेने से और बाबा साहब के नारे देने से बाबा साहब की जयंती पर या बाबा साहब के विचारों को अमल नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हमको यहाँ से सभी नौजवानों को ये प्रण लेके जाना है कि आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर अम्बेडकर जिस तरीके का भारत चाहते थे उस तरीके का भारत बन सके। तो आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में और बाबा साहब की त्याग तपस्या के बारे में, बाबा साहब ने किस तरीके से अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके इस भारत को संविधान दिया, और उस संविधान में इस देश के अंदर उन जाति के लोगों को जहाँ मानव नहीं उन्हें माना जाता था, जहाँ पर एक तालाब को कुत्ता तो पानी पी सकता था लेकिन हम लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसे लोगों को सम्मान दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, मजदूरों को रोजगार दिया, मजदूरों को उनका वेतन तय किया। ऐसे महानायक जिसको पूरी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया, पूरे विश्व में शिक्षा का मार्ग माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है,
ऐसे महामानव की पर्व पर हम सभी लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसी अगर आप उनकी उंगली के नाखून के बराबर भी अपने बच्चे को शिक्षित करने का काम करेंगे तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक बाबा साहब के विचारों को 7 पीढ़ियों तक आपका उद्धार हो जाएगा। इसी के साथ एक बार पुनः इस डॉक्टर अंबेडकर पार्क मोहल्ला खेड़ा से मैं समस्त लोगों को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पावन पर्व पर आप लोग अपने घरों पर मोमबत्ती जलाएं, अपने बच्चों को उनके दिए हुए शिक्षित मार्ग पे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इस मार्ग की ओर लेके जाएं। और मैं एक साथ फिर नौजवान और बच्चों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के तैल चित्र पे माला और विचारों पे ताला डालने का काम ना करें, बाबा साहब के विचारों को पूरी निष्ठा ईमानदारी से मानने का काम करें। तो आपकी आने वाली, मैंने बताया, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भी उद्धार अकेले डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से हो सकता है। जय भीम, जय भारत। नाम रहे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भीम बाबा के जो अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं, उनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को देखिए खाना दिया जा रहा है एक प्रसाद के रूप में आज, क्योंकि बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से मोहल्ला खेड़ा अम्बेडकर पार्क, जनपद फिरोजाबाद में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है और बच्चों को देखिए खाना दिया जा रहा है, पूड़ी और सब्जी जो है, और बच्चे बहुत भी खुश और बड़ा आनंद ले रहे हैं। बाबा साहब का बहुत ही धूमधाम से जन्म दिवस मना रहे हैं। अम्बेडकर पार्क में सभी समाज के SC और OBC सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और देखिए, आप लोग देखते रहिए।